अस्सलाम वालेकुम। ये अपडेट है फुल मून की जो कि हो रहा है 18 जनवरी 2022 को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4:45 बजे के करीब ये मून फुल होगा। फुल मून होता क्या है या किसको रिप्रेजेंट करता है? फुल मून होता है जब मून अपना फुलेस्ट पोटेंशियल, एक्सट्रीम पोटेंशियल अचीव कर ले। लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजर्स को, एक्सट्रीम्स को, फिनिशिंग को। जैसे रेस के अंदर फिनिशिंग लाइन होती है, इसी तरह ये एक फिनिशिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पैटर्न के एंड होने पे या किसी भी क्लोजर के या कोई प्रोजेक्ट एंड होने पे। मगर इसको अक्सर लोग क्लोजर को बुरा ही समझते हैं, मगर क्लोजर हमेशा बुरा नहीं होता। क्लोजर किसी चीज को एंड करता है विच मीन्स कि उसके बाद कोई नई चीज स्टार्ट होगी। तो क्लोजर की बात की जाए तो दिस इज अ गुड टाइम टू क्लोज अ लिटिल फ्यू चैप्टर्स इन योर लाइफ। ये पहला फुल मून है जो कि हो रहा है 2022 का, और जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून भी कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो किसान या फार्मर्स जिनको हम कहते हैं वो उसको वुल्फ मून इसलिए कहते थे क्योंकि उस टाइम के ऊपर वुल्फ बहुत हाउलिंग करते थे, शोर करते थे, क्योंकि वो भूखे होते थे। सर्दियों में आपको पता है कि जानवरों के खाने की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एट दैट टाइम दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वुल्फ मून, जिसको एसोसिएट कर देते हैं बहुत सारे लोग शायद कोई ड्राउनी सी चीज है या कुछ हॉन्टेड चीज है। ऐसा नहीं है। ये मून हो रहा है कैंसर में, मीन्स कैंसर साइन में। कैंसर साइन रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, मदरिंग को, नर्चरिंग को, एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट्स और इमोशनल रिलीज को ये रिप्रेजेंट करता है। इस फुल मून की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे कि मून के ऑपोजिट सन आता है और उसको लिट करता है टोटली, तो ये सन और प्लूटो कंजंक्शन में है। जब भी कोई प्लैनेटरी एस्पेक्ट प्लूटो के साथ होता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। तो ये मून आपके अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है या क्लोजर हो रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर फील होगी। कैंसर की बात करें तो कैंसर हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, कैंसर हमारी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर हमारी सेफ्टी नेट और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, बिल्कुल ऐसे कैंसर का साइन जो है वो इस आर्केटाइप को प्रेजेंट करता है। कैंसर हमारे डीपेस्ट रूट, हमारे पास्ट, हमारे एक्सट्रीम जो हमें हमारे बुजुर्गों की तरफ से जो हमारा लीनियज होता है, हमारी रूट्स हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। कैंसर इज रूल्ड बाय मून और मून रूल्स अवर इमोशंस। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इमोशनल मून हो सकता है। क्योंकि कैंसर वाटर साइन है तो इस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों को डिफरेंट तरह से रिलीज करने का मौका मिल सकता है अपनी इमोशंस को, जिसमें एक जो तरीका है वो रोना भी है। अक्सर कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए, रोना बुरी बात होती है, मगर इमोशनल रिलीज के लिए रोना इज अ गुड थिंग। अगर इस टाइम पे आपको लगे कि आपको अपना टाइम चाहिए और आपको रोना है तो आप जरूर वो करें, क्योंकि वो आपको इमोशनल रिलीज का बायस बनेगा। मून इज ऑल्सो, अगर हम ये कहें कि हमारा मून साइन या हमारा मून इज की टू अवर हैप्पीनेस, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मून को खुश रखना है तो ही आपकी जिंदगी खुश रह सकती है, जिसके लिए आपको अपने मून को समझना जरूरी है। आप इस टाइम के अंदर अपने मून को यानी अपनी इमोशंस को देखिए कि आपको किस तरह के रिलीज करने का मौका मिल रहा है या आपको किस तरह की इमोशंस फील हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम अकेले गुजार के कंफर्ट में नर्चरिंग दें, अपने आप को कंफर्ट दें, मदरिंग करें अपनी। और मदरिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपनी रियल मदर से ही मदरिंग लें, हम खुद भी अपने आप को मदरिंग दे सकते हैं। ये साइन आपके ये मून आपके साइन को कैसे इम्पैक्ट करेगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे साइन बाय साइन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 अपना असेंडेंट साइन मालूम करें, क्योंकि ये फोरकास्ट आपके सन साइन से ज्यादा आपके असेंडेंट साइन के ऊपर ही इम्पैक्ट करेगी। स्टार्ट करेंगे एरीज से। एरीज के 4th हाउस के अंदर ये फुल मून हो रहा है। 4th हाउस अगेन ये ही मून का हाउस है, विच इज हाउस ऑफ कैंसर, जो कि रिप्रेजेंट कर जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई कि मदरिंग, हमारा प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ कंफर्ट, इन तमाम चीजों को जो है वो मून रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरिया के अंदर कोई कंप्लीशन या क्लोजर आपको मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई काम आपने घर में रेनोवेशन का शुरू किया हो वो खत्म हो जाए, या कोई
कोई पास से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज घर के अंदर चल रहे हैं तो वो इश्यूज भी खत्म हो सकते हैं। टॉरस टॉरस के थर्ड हाउस के अंदर ये मून हो रहा है, तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग्स को, हमारे कम्युनिकेशन को, अर्ली एजुकेशन को या शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स को। तो उस एरियाज में कोई ना कोई क्लोजर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपका, और ये नेबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कोई नेबर से आपकी लड़ाई हुई हो या कोई मामला तय नहीं पा रहे हो, तो मगर ये टाइम होगा जिसमें आपके वो मामला भी तय पा सकते हैं। जेमिनी के सेकंड हाउस के अंदर ये हो रहा है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है पोजेशंस को, सेल्फ वर्थ को, और जो हम चीजें ओन करते हैं, यानी कि जो चीजें हमारे पास हैं, और आपके जो बेसिक हैबिट्स होती हैं। ऑल्सो खाने को भी, हम जो फूड लेते हैं उसको भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो उनके लिए इस एरिया में कोई क्लोजर आ सकता है। हो सकता है किसी एक खाने से आपका दिल भर जाए, या कोई पोजेशंस जो आप हासिल करना चाह रहे थे और अब वो आपको हासिल होके अब आपको वहां पे क्लोजर मिल जाए। कैंसर के ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है ऑफ कोर्स, और फर्स्ट हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाउ यू अपीयर टू द वर्ल्ड। आपका सेल्फ इमेज क्या है, आपकी बिल्कुल बॉडी के से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, और आपका जो आइडेंटिटी है या अप्रोच टू लाइफ है, हो सकता है कि उसमें कोई पॉइंट, सर्टेन पॉइंट आप अचीव करके कंप्लीट कर रहे हो। वहां पे कोई साइकिल, आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई गोल अचीव हो गया हो आपको, या आपको हेल्थ रिलेटेड कोई क्लोजर मिले वहां पे। लियो की बात करें तो लियो के 12th हाउस के अंदर ये फुल मून हो रहा है, और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको भी। तो इस एरिया के अंदर हो सकता है कि लियोस को कोई क्लोजर मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो। एंड 12th हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ एंडिंग्स एंड क्लोजर, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई एंडिंग, कोई ना कोई क्लोजर आपको उस एरिया में मिलेगा। वर्गो के 11th हाउस के अंदर ये फुल मून हो रहा है। 11th हाउस होता है हमारा सोशल नेटवर्क, हमारे होप्स, हमारे विशेस। ऐसा हो सकता है कि आपकी कहीं से मेंबरशिप खत्म हो रही हो किसी सर्कल से जिससे आप अटैच्ड हो, या कोई चेंजेस आ रहे हो इस एरियाज में, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से कोई अगर कहीं मूव कर सकता है, या फिर आपके कोई जो विशेस हैं और होप्स हैं वो कंप्लीट हो रही हों। लिब्रा के ये 10th हाउस के अंदर हो रहा है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को, बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि करियर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट खत्म हो रहा हो जो आपने पास्ट में शुरू किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि फादर से रिलेटेड कोई क्लोजर या कोई कम्युनिकेशन इश्यूज अगर उनके साथ थे तो वो सॉल्व हो रहे हो, या उनसे रिलेटेड कोई क्लोजर मिले। स्कॉर्पियो के 9th हाउस के अंदर ये हो रहा है। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, हमारा कल्चरल कोई चीज हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि वहां उन एरियाज में आपका कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज खत्म हो रही हो, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न्यू ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आप करना चाह रहे थे, तो वहां पे आपका कोई क्लोजर आपको मिल रहा हो, और आपकी कोई लर्निंग या कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा हो। सेजिटेरियस के 8th हाउस के अंदर ये फुल मून हो रहा है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है जॉइंट वेंचर्स को, जॉइंट फाइनेंसेस को, या टैक्स को, या लोन्स को। तो हो सकता है उस एरिया के अंदर कोई क्लोजर या कंप्लीशन, या आप अपना डेट पे कर दें, या आपसे किसी ने डेट लिया हुआ वो पे हो रहा हो, या लोन लिया हो, तो वो खत्म हो सकता है। कैप्रिकॉर्न के 7th हाउस के अंदर ये फुल मून हो रहा है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप विद अदर पीपल, बिजनेस रिलेशन हो सकता है, ये रोमांटिक पार्टनर या रोमांटिक रिलेशनशिप या स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपका इंटरपर्सनल स्टाइल भी हो सकता है। हो सकता है उस एरिया के अंदर कोई चीज आपकी खत्म हो रही हो, या कोई पार्टनरशिप अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हो और अब वो क्लोजर की तरफ जा रही हो। एक्वेरियस की बात करें तो 6th हाउस में उनके हो रहा है। 6th हाउस इज अवर डेली रूटीन, हमारे हेल्थ और हमारे कोवर्कर्स। ऐसा हो सकता है कि कोई पुराने मतलब जो अभी काम करने वाले कोवर्कर में से कोई मूव आउट हो जाए, या आपका कोई हेल्थ रिजीम आपका कंप्लीट हो रहा हो। लेट्स सपोज कि आपने टाइम दिया था कि 3 महीने तक मुझे ये करना है, तो ये टाइम है उसको कंप्लीट करने का और अपने गोल्स अचीव करने का, हेल्थ रिलेटेड गोल्स। लास्ट पाइसिस के ये 5th हाउस के अंदर हो रहा है। सो 5th हाउस रिप्रेजेंट आवर हॉबीज, आवर
शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जिसको रोमांटिक रिलेशनशिप कहते हैं, या चिल्ड्रन, हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो कोई एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, उनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, या उनसे रिलेटेड कोई आपकी कोई विशेस हो वो कंप्लीट हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप पुरानी किसी हॉबी के ऊपर क्लोजर लेकर आए और आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस एरिया में क्लोजर दें। At the end, I would like to say that full moons are very emotional. इस टाइम पे ये ख्याल रखें, क्योंकि ये हॉबी वाटर साइन में रहा है, वाटर साइंस आर यूजुअली इमोशनल. Try to be nice to yourself, give yourself the required nurture. जितना आप अपने आप को प्यार मोहब्बत दे सकते हैं. प्यार मोहब्बत देने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉपिंग पे चले जाएं. प्यार मोहब्बत देने का मतलब है कि अपने आप को कंफर्ट दें, लग्जरी दें. गो फॉर, अगर आप लॉन्ग शावर्स ले सकते हैं, पानी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं रिलीज के लिए, तो आप बहुत सारे पुराने जो बैगेज हम कैरी कर रहे होते हैं, हम लोगों से रिलेटेड कोई हमें रंजिशें होती हैं, हमें गुस्सा होता है, तो हम उसको इस टाइम के ऊपर रिलीज कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को कंफर्ट देने का, बिल्कुल अपने खुद से अपने पेरेंट बनने का, अपना ख्याल रखने का. एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच.